Hello everyone. In this video we are going to talk about muscle contraction. Muscle contraction जिन muscles में हम देखने वाले हैं, these muscles are known as skeletal muscles. So it is very clear, we are not going to talk about smooth muscles, we are not going to talk about cardiac muscles, we are going to see muscle contraction inside the skeletal muscles. Skeletal muscles को बेटा एक हम स्पेशल नाम से जानते हैं. It is also known as striated muscles. Striated muscles नाम इनका क्यों आया? Suppose this is a muscle tissue and we are going to see alternate pattern. हमें पूरे मसल्स में alternate pattern नजर आते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइट एंड डार्क कलर पैटर्न्स, और यही इनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं क्योंकि ये दोनों बैंड्स हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में एब्सेंट होते हैं. इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रिएशंस skeletal muscles are also called as striated muscles because these are the voluntary one. हमारी एल्बो है, नी है, नेक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तब हमें रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये चीज़ें बैंड करती है, मूवमेंट करती हैं या लोकोमोशन करती हैं. एंड लोकोमोशन मूवमेंट को प्रेफर करने के लिए या फिर उनको एग्जिबिट कराने के लिए दीज स्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई हैव टोल्ड, दिस इज अ डार्क बैंड and this one is the light band, and this dark and light band, these are being because of two special type of proteins. इन proteins को हम बोलते हैं contractile protein. डार्क कलर का ये जो बैंड होता है ये किसके कारण आता है? मायोसिन प्रोटीन के कारण. यानी हमारी स्केलेटल मसल्स में जहां जहां मायोसिन नाम का प्रोटीन होगा वहां पे कैसा पैटर्न हमें नजर आने वाला है? डार्क बैंड वाला पैटर्न नजर आने वाला है. जहां लाइट बैंड आपको देखने को मिलता है वहां पे दूसरा प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एक्टिन. फाइन. सो यहाँ से एक चीज निकल के सामने आई है, हमारी मसल्स में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं. One is myosin and the other one is actin. Myosin डार्क कलर के पैटर्न्स बनाता है, एक्टिन लाइट कलर के पैटर्न्स बनाता है. आइए एक बार इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एक्टिन एंड मायोसिन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनको समझने के लिए पहले जरूरी है ये किस चीज से बने हैं और दिखने में होते कैसे हैं. सबसे पहले बेटा हम एक्टिन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं. एक्टिन इज गोइंग टू फॉर्म विद द 4 टाइप्स ऑफ फाइबर लाइक रोड्स. सो वी आर हैविंग दिस 4 टाइप्स ऑफ रोड्स जिनको अगर हम ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे एक थ्रेड बनता है, एक वुलन थ्रेड को अगर आप अनकॉइल करके देखते हैं, अनवाइंड करके देखते हैं, थ्रेड में फर्दर आपको छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं, फिलामेंट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे. सो एक्टिन में 4 टाइप के रोड लाइक फाइबर्स हमने ले रखे हैं और उनको ट्विस्ट कर रखा है. इनमें से ये जो फर्स्ट 2 फाइबर्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं और जो लास्ट के 2 होते हैं वो एक जैसे होते हैं. फर्स्ट 2 की हम पहले बात करते हैं. इट इज हैविंग अ बीड लाइक स्ट्रक्चर. जैसे आपने एक थ्रेड में बीड्स को डाल दिया है. फाइन. दीज बीड्स आर प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइन. सो ग्लोबुलर प्रोटीन अपने आप को रिपीट करता है, एक पॉलीमर बना लेता है. पॉलीमर बनाने के बाद में हमारे पास 2 चेन आ गई हैं. फाइन. इस दोनों चेन को हम क्या करने वाले हैं? ट्विस्ट करने वाले हैं. सो वी विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर जिसमें हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. फाइन. दिस इज 1 चेन और इसके ऊपर कोइंसाइड होती है दूसरी चेन. तो आपको एक थिक कलर का पैटर्न नजर आ रहा होगा. बट दीज आर द ओनली 2 चेन्स. अभी हमारे पास 2 चेन और हैं एंड दीज 2 चेन्स आर मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन. इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन.
इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। सो वी आर हैविंग 2 चेन्स ऑफ प्रोटीन नोन एज ग्लोबुलर। इसका एक पॉलीमर हो जाता है क्योंकि अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। और 2 चेन हमारे पास कौन से प्रोटीन की है? ट्रोपोमायोसिन की। सपोज वी आर हैविंग दिस, फाइन, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर किसका दिखता है? हमारे एक्टिन का। बट दिस इज नॉट इट। यहाँ पे आपको 3 अलग टाइप के प्रोटीन्स और नजर आते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। फाइन, सो वी आर हैविंग 2 चेन्स ऑफ ग्लोबुलर फाइबर। फाइन, रेड कलर की जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ ट्रोपोमायोसिन। और ये भी कितनी है बेटा? 2 हैं। और बीच बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ट्रोपोपोनिन। और ये ट्रोपोनिन इक्वल डिस्टेंस पे पूरी चेन में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किए रखता है। सो दिस इज हाउ आर एक्टिन लुक्स लाइक। फाइन, ट्रोपोमायोसिन आपको याद रखना है, ट्रोपोपोनिन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके नीचे कुछ साइट्स होती हैं जहां पे मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड करने वाला है। फाइन, जब ये रिलैक्स रहता है तो ये साइट क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं। मायोसिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता है। और जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, सपोज दिस इज माई एल्बो, नाउ इट इज फुली स्ट्रेच्ड, तो ये मसल्स हमारी क्या है? रिलैक्स स्टेट में है। अगर मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, यानी एल्बम वाली मेरी मसल्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, तो तब हमारा एक्टिन की जो कवर्ड साइड्स थी ये अनमास्क हो जाती हैं और मायोसिन का हेड यहाँ पे बाइंड करके उनको पुल डाउन कर लेता है। वो हम आगे वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। ये स्ट्रक्चर किसका था? एक्टिन का। एक्टिन कौन से कलर के बैंड बना रहा था? लाइट कलर के बैंड बना रहा था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिकर प्रोटीन दैट इज नोन एज मायोसिन। मायोसिन कंपैरेटिवली काफी इजी है एक्टिन से। लुक एट हियर, इट इज हैविंग अ स्नेक लाइक स्ट्रक्चर और इसका जो हेड है ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। हमने 2 चेन बनाई है तो हम यहाँ पे 2 हेड बना लेते हैं। This is again a made up of a special protein known as मायोसिन। मायोसिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। जो इसका लेंथ वाइज पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं LMM, लाइट मैरो मायोसिन। अगेन आई एम रिपीटिंग, L for light, M for marrow, अगेन M for मायोसिन। ये पार्ट लाइट क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे मायोसिन जो प्रोटीन है वो काफी कम मॉलिक्यूलर वेट में पाया जाता है। इसका जो हेड है, दिस हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग विथ एक्टिन। बाइंडिंग विथ एक्टिन। एक्टिन के साथ जो चीज बाइंड होती है, जो उसके साथ कनेक्शन बनाती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको पुल डाउन करने के लिए, वो मायोसिन का हेड होता है। मायोसिन के हेड में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम HMM भी बोल सकते हैं, हैवी मैरो मायोसिन। फाइन, यहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम होता है ATPase। इसका क्या फंक्शन है वो हम आगे करने वाले हैं, बिकॉज दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक डाउन ATP into ADP plus inorganic phosphate, and this thing is very important हेड को स्ट्रेच करने के लिए, एक्टिन के साथ इसको बाइंडिंग करने के लिए। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, लाइट वन एंड द हैवियर वन। इसको हम हेड और इसको हम टेल भी बोलते हैं। दिखने में काफी इजी लग रहा होगा, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेट होता है, ये फाइबर लाइक होता है, और जो ये एक हेड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस पे अपने आप को ऐसे अरेंज किए रहते हैं। सो इट इज गोइंग टू लाइक अ बंडल लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखने लगता है।
कुछ इतना थिक पैटर्न ये प्रोटीन हमारी मसल्स में पाया जाता है। टिल हेयर वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। आगे चलते हैं देखने के लिए कि जो हमारी मसल्स हैं वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही हैं। ये एक्चुअली स्टार्ट होता है जब ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हमारा न्यूरॉन है एक मैसेज लेके आता है, बिकॉज ब्रेन इज गोइंग टू डिसाइड व्हेन यू नीड टू डू द मूवमेंट। मेरी जो एल्बो है, सपोज इट इज नाउ स्ट्रेट, मुझको उसको फोल्ड करना है, कोई चीजें पिक करनी है, तो यहाँ पे मुझको फोल्डिंग करनी है। पहले सिग्नल कहाँ से आएगा? ब्रेन से, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे ही नर्व एंड पे पहुंचती है, नोब पे पहुंचती है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स में केमिकल होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। इट इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, फाइन। एसिटाइल कोलिन नाम का ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब यहाँ पे आते हैं इसकी ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, रप्चर हो जाता है, ये मेम्ब्रेन से बाहर निकलने लगता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से भी ये बाहर निकला। बाहर ये जो न्यूरॉन है बेटा, ये हमारी मसल्स के साथ टच में होता है, फाइन। मसल्स के साथ इसने जंक्शन बना रखा जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। ये केमिकल रिलीज होके हमारे इन रिसेप्टर पे आ जाता है। रिसेप्टर कहाँ है? हमारी मसल्स की सार्कोलेमा के पास, जिसको मैंने थोड़ा डार्क कलर से बनाया, ट्रायंगुलर पार्ट। ये जो हमारे रिसेप्टर हैं, इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के साथ ये बाइंड कर लेते हैं। Now there will be a change in configuration of sarcolemma, and this change is going to release lots of amount of calcium ions in the muscles. कैल्शियम आयन पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर थे। जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करते हैं एसिटाइल कोलिन के साथ, कैल्शियम का रिलीज होता है कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्शियम आगे चल के करते क्या हैं? लेट्स सी। दिस कैल्शियम्स आर गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोपोनिन। ट्रोपोपोनिन अभी याद था, मैंने एक्टिन में कराया था, जो 3 टाइप के प्रोटीन्स लगे हुए थे एक्टिन के ऊपर, फाइन। द फर्स्ट स्टेप इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोपोनिन, फाइन। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोपोनिन के साथ बाइंड कर लेता है, देयर विल बी चेंज इन एक्टिन स्ट्रक्चर, चेंज इन एक्टिन। और एक्टिन जो पहले उसकी साइड जो कवर्ड थी वो क्या हो जाती है अब? अनकवर्ड। साइड्स आर गोइंग टू बी अनकवर्ड। यहां पे अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? मायोसिन में there will be hydrolyze of this ATP। मायोसिन क्योंकि हमारा एक्टिन बेटा ऐसे अरेंज है, फाइन। और एक्टिन के ऊपर क्या है? ट्रोपोपोनिन। ट्रोपोपोनिन के साथ कौन सी चीज एड ऑन हो रही है? दिस इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये इसको चेंज कर देता है। मायोसिन जो कि यहाँ पे नीचे स्ट्रेटेड थे, उनके हेड अब यहाँ पे एक्टिन पे बाइंड होने लग गए हैं। ये हेड को बाइंड करने के लिए वी नीड दिस एटीपी टू बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो सबसे पहले मायोसिन में एटीपी आती है। एटीपी को हाइड्रोलाइज कौन से एंजाइम करती है जो इसके हेड में प्रेजेंट होती है? उसका नाम क्या है? एटीपीएस। एटीपीएस इसको कन्वर्ट कर देती है एडीपी में +1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सारा कमाल अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और एडीपी का होगा। जैसे ही इसमें एडीपी की फॉर्मेशन होती है,
ये जो हेड है इसका मायोसिन का, ये रेज हो जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे एक्टिन रेडी था अपनी साइड को अनकवर्ड करके, तो मायोसिन का हेड किसके साथ कनेक्शन बना लेता है, एक्टिन के साथ। फाइन। एंड इन थर्ड स्टेप, so first of all actin is going to be uncovered its site for the binding of myosin head। दूसरे स्टेप पे हमने क्या देखा कि मायोसिन में इसका हाइड्रोलाइजेशन हो रहा है एटीपी का, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में। जैसे ही एडीपी इसमें बनती है, इट इज गोइंग टू रेज द हैंड एंड दिस हेड इज गोइंग टू अटैच विद द एक्टिन। अब थर्ड स्टेप में होता है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक का मतलब है ये हेड इस एक्टिन को बेटा पीछे की तरफ धक्का देता है। सपोज दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन, ये जो मेरा मार्कर है मायोसिन का हेड है, इसको पकड़ के ये पीछे की तरफ ऐसे रोटेट करता हुआ जाता है, यानी एक्टिन की अब डायरेक्शन पीछे की तरफ आ रही है। किसने इसको रोटेट कराया है, मायोसिन के हेड ने। तो इस स्ट्रोक को हम क्या बोल रहे हैं, पावर स्ट्रोक। ये इसको पीछे ले जाता है तो एक्टिन क्या है, स्लाइड करने लगता है। फाइन। और पावर स्ट्रोक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें पहले क्या थी, एडीपी थी, और एडीपी का कंजप्शन ये कर लेता है, तो जितनी एडीपी थी इसकी कंज्यूम हो जाती है, यहां से ये रिलीज आउट हो जाती है। जैसे ही पावर स्ट्रोक होता है, एडीपी रिलीज हो चुकी है, हेड के पास अब एनर्जी नहीं बची है, हेड दोबारा से अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। सो फोर्थ स्टेप इज रिलैक्सेशन ऑफ हेड, और फिफ्थ में फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। फिफ्थ में फिर से कैल्शियम आके ट्रोपोपोनिन पे बाइंड करेगा, फिर से इसकी साइट अनकवर्ड हो जाती है। रिलैक्स स्टेट में जैसे ही हेड नीचे जाता है, हमारा जो एक्टिन है वो भी कवर अप हो जाता है, यानी उसकी साइट पे बाइंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे ये स्टेप फिर से चलने लगता है, फिर से कैल्शियम ट्रोपोपोनिन पे बाइंड करेगा, फिर से साइट अनकवर्ड हो जाएगी। हेड में फिर से एटीपी आएगी, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, हेड फिर से अपनी कॉक्ड अप पोजीशन में आ जाएगा, रेजिंग पोजीशन में आ जाएगा, और फिर से ये एक्टिन को स्लाइड करने लग जाएगा। दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो टू अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली दिस इज अपेयरिंग जस्ट लाइक अ फास्ट प्रोसेस। ये देखिए, अभी मेरा हैंड स्ट्रेट है, एल्बो मेरी स्ट्रेट है, यानी मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन रिलैक्स हैं, और मैंने कितने जल्दी इसको फोल्ड डाउन कर लिया है। इट मीन्स एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होके उसको स्लाइड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो 4 प्रोसेस हैं ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में चलते रहते हैं। थैंक यू ऑल।